भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। कार्तिक मास जो पूरे लगभग एक महीने होने को है, और सभी लोग हिंदी समझ रहे हैं? हिंदी सभी के लिए ठीक है? तो कार्तिक मास और इसके महात्म्य के बारे में भक्त लोग शुरू से प्रतिदिन आप लोगों को कुछ न कुछ मोती की जो बूंद है दे रहे हैं। बस यही प्रयास करेंगे आज भी कि ये जो कार्तिक मास है पूरा सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है। जितने बार भी इसमें गोता लगाएंगे, जितने भी इसकी अमृत का रसास्वादन करेंगे, उतना ही हमको इनमें इनकी नई परिभाषा मिलेगी, उतना ही आनंद आएगी। इसलिए जितना भी कहा जाए कार्तिक मास के बारे में, उसके महात्मा के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उतना कम है। तो कार्तिक मास में माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्राचुना यशोदा भियो लोकलत धावमान। यशोदा मैया क्या कर रही है? धावमान, पीछे दौड़ रही है। तो भगवान कृष्ण स्वयं आदि पुरुष, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। भगवान स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मगर क्या कर रहे हैं भगवान? माता यशोदा के छड़ी से दौड़कर भाग रहे हैं ना। ये है वृंदावन। अभी हम लोगों ने नरसिंह भगवान जी के उनके जो कीर्तन को गाया, उससे पहले एक मंत्र आता है, बोलिए उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। तो भगवान कैसे हैं? उग्रम। उग्रम मतलब बहुत ही क्रोधित, नरसिंह रूप में उग्रम। परंतु जब वृंदावन में आते हैं तो वहां पर कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए स्वयं भगवान को अपने उग्रम को क्या करना चाहिए? औग्रम,
अर्थात भगवान को स्वयं शांत होना पड़ता है वृंदावन में। वृंदावन में एंट्रेंस नहीं मिलेगी उसको। माता यशोदा ने कहा उग्रम कहीं भी रह सकते हो, हिरण्यकशिपु के साथ उग्रम रह सकते हो, रावण के साथ उग्रम रह सकते हो, कंस के साथ उग्रम रह सकते हो, परंतु जब वृंदावन में प्रवेश करोगे तो कैसे आना है? कूल डाउन, पूरी तरह से शांत। क्योंकि यहाँ का मास्टरनी कौन है? कौन है? श्रीमती राधा रानी और यशोदा मैया। समझ लो। तो उग्रम और दूसरा क्या है? वीरम। वीरम का मतलब बहुत ही शक्तिशाली, करेजस, ब्रेव। परंतु यहां माता यशोदा के छड़ी देकर क्या कर रहे हैं कृष्णा? वो भाग रहे हैं। वो कहां है वीरता? तो ये वृंदावन में आएंगे तो क्या बनना चाहिए? अवीरम। क्योंकि माता यशोदा यहां के अधिष्ठात्री हैं। और क्या है? महाविष्णु। उग्रम वीरम महाविष्णु। महाविष्णु जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड की रचयिता करते हैं। उनके रोम कूपों से ये ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, भगवान सिर से सांस फूंकते हैं तो ब्रह्मांड फिर से निकलता है। प्लैनेट्स, करोड़ों प्लैनेट्स निकलते हैं। वो महाविष्णु यहां पर बिल्कुल अपने अस्तित्व से बाहर है। माता यशोदा के सामने कुछ नहीं चलता। ज्वलंतम, ज्वाला से भरी हुई, और सर्वतोमुखम। सर्वतोमुखम मतलब ऐसा भी दिशा नहीं है जहां भगवान नहीं दिखता है। सर्वतोमुखम, भगवान के हर दिशा में चेहरा है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग हैं, आगे देखते तो सिर्फ आगे, बगल में नहीं देख सकते, पीछे कोई आ रहा है नहीं देख सकते। हम लोग सर्वतोमुखम नहीं है, हम लोग एकतोमुखम हैं, एक ही ओर देख सकते हैं। परंतु भगवान क्या है? सर्वतोमुखम। परंतु जब माता यशोदा उसके पीछे दौड़ रही है तो पीछे नहीं देख पा रहा है भगवान कृष्ण ना। और अगर पीछे देखेगा तो क्या होगा? लू डंडा लगेगा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के कृष्ण मुड़ मुड़ के नहीं देख सकता, मुड़ के देख नहीं सकता, डर है उसके अंदर। तो तात्पर्य यह है, ये जो दामोदर लीला है ये भगवान दर्शाते हैं कि जब वृंदावन में भगवान प्रवेश करते हैं तो मूड अलग है। मूड कौन सा है? भक्त और भगवान, अर्थात भक्त का जो उनके जो मूड है वो भगवान रहते हैं। और हम सभी को इसी स्तर पर आना है। जिस दिन हम लोग भगवान को इस स्तर पर देखने लगे कि उसको भगवान न मानकर अपने पुत्र के रूप में देखेंगे, उसको भगवान न मानकर अपने मित्र के रूप में देखेंगे, उसके भगवान न मानकर अपने पति के रूप में देखेंगे, ये परम भाव भक्ति है, राग अनुग भक्ति, जो हमारी परंपरा में सिखाई जाती है। रूप गोस्वामी ने कहा है कि राग अनुग भक्ति चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ये राग अनुग भक्ति पाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े से बड़े ऋषि लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ठंडे पानी में पता नहीं कितने सालों तक तपस्या कर रहे हैं, आसानी से नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने ये कार्तिक मास निकाला है, जो अलग समय में नहीं मिलता, ये कार्तिक मास में आसानी से मिल जाता है। इसलिए हमको इस कार्तिक मास का फायदा उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पूरा भक्ति है ये एक सागर की तरह है, एक सागर की तरह। और हम लोग क्या है उसमें? मछली है ना। मछली, दो प्रकार की मछलियां होती हैं। एक मछली जो सागर के ऊपर ऊपर तैरता है ना, ऊपर ऊपर, और एक मछली जो अंदर अंदर बहुत गहरा पानी में तैरता है। तो जब ऊपर ऊपर तलेंगे तो क्या होता है? क्या होता है? जब ऊपर ऊपर हम लोग
पानी में तैरेंगे तो बहुत से ऐसे चील कौवे हैं जो मछली को ढूंढ रहे हैं ना, कौन सा मछली है जो ऊपर ऊपर, और कोई मछली तो ऐसा है जो ऊपर ऊपर तुरंत एक छलांग मारते हैं ऊपर और फिर से पानी में घुस जाते हैं, मगर जब छलांग मारते हैं तभी वो जो फिश कैचर है आकर उसको पकड़ लेता है, और यदि थोड़ा अंदर भी रहेंगे तो वो अंदर घुसकर पकड़ लेता है। समझ रहे ना? तो रूप गोस्वामी सिखाते हैं यदि हम लोग भक्ति में सीरियस नहीं दिखाएंगे अपने आप को, कभी कभी सीरियस, कभी कभी बस ऐसा ही चलता है, ऊपर ऊपर तलेंगे भक्ति में तो क्या होगा, माया रूपी जो पक्षी हैं क्या करेगी, छट से आकर पकड़ लेगी। हाँ पकड़ लेगी। प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। तो कुछ अमेरिकन उनके डिसाइपल लोग थे, उन्होंने कहा चैंटिंग से पहले हम लोग दुखी थे, चैंटिंग के बाद फिर भी दुखी है, ये हैप्पी क्यों नहीं आ रहा है? तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि तुम लोग पानी के ऊपर ऊपर नहा रहे हो, पानी के अंदर अंदर नहाना चाहिए, शार्क बनना चाहिए, शार्क। यदि शार्क बनेंगे तो वो पंछी कभी अंदर नहीं आ सकता, और यदि अंदर आ भी गया तो पंछी के बदले शार्क खा जाएगा उसको। तो जो भक्त बहुत ही भक्ति में बहुत सीरियसनेस दिखाता है तो माया रूपी कुछ भी आता है सामने खा लेता है उसको। हाँ, माया बच नहीं पाता ना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है दैवी है और गुणमयी, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया को पार करना बहुत मुश्किल है, परंतु माम एव य प्रपद्यन्ते, जो मेरी भक्ति में लीन हो गया है ना, माया मेताम तरंतिते, मैं उसको इस माया से निकाल देता हूं, वो तर सकता है, वो माया से बच सकता है। तो ये कार्तिक मास ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हमको ये भगवान को भक्ति आसानी से मिल सकती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति लोग हैं उनको इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भजन कीर्तन, भगवान के नाम का गायन करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तब जाकर हम लोग वो एक्वाटिक्स बन पाएंगे जो अंदर अंदर, और भक्ति में पूरा सीरियसनेस दिखाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति इज नॉट ए पास टाइम ना, ऐसा नहीं कि जब मिला तब किया, ऐसे नहीं किया, बहुत आवश्यक है। देखिए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को शाप मिला था ना, श्रृंगी ऋषि उसको शाप मिला था कि उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। परंतु परीक्षित महाराज जाकर श्रृंगी ऋषि पर आक्रमण नहीं किया ना, तुम्हारे कारण मुझे शाप मिल गया है। क्या किया उसने, वो 7 दिन वो समय वेस्ट नहीं किया लड़ाई में, वो 7 दिन जाकर भागवत कथा का श्रवण किया। समझ रहे ना? तो जो भक्त लोग होते हैं ऊपर ऊपर के जो कारण है उनको नहीं पकड़ते हैं, जो मूल कारण है उसको पकड़ते हैं, रूट। सिम्टम्स ट्रीट नहीं करते। एक बीमारी के 2 चीज होते हैं, एक तो सिम्टम होता है, अर्थात बीमार पड़े हैं, आपको फीवर है तो आपका शरीर है गर्म हो गया है, ये सिम्टम है। तो जो भक्त लोग होते हैं सिम्टम को ट्रीट नहीं करते, वो जड़ से ही उखाड़ते हैं ना, जो रूट है, जो जड़ है, उनको उखाड़ फेंकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति में इधर उधर का समय गंवाना नहीं चाहिए। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये इस सबसे दूर हटना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने मित्रों को कि ये सुख और दुख जो है हमारे जीवन में निर्धारित रूप से आएगा, इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सुखाय दुखाय, ये जो सुख है और दुख है ये अपने आप हमारे सभी के जीवन में निर्धारित है। जिस दिन हम जन्म लिए
हमारे जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है ऑटोमेटिकली लिखा गया है। इसके लिए प्रयास नहीं करना है, परंतु अपने निर्धारित समय पर वो आएगा। और हम लोग क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन इसी सुख के पीछे भागते रहते हैं। क्या हम लोग दुख के पीछे भागते हैं, परंतु फिर भी दुख आता है कि नहीं? दुख के पीछे नहीं भागते, फिर भी दुख आता है। इसका मतलब है सुख के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, सुख आएगा अपने आप ना। तो हमारा समय इस पर नहीं नष्ट करने के अलावा क्या करना चाहिए? हमको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवतम के 7वें कांटो उपदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन तनिक भी समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान के बारे में जानने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और इस भवसागर से कैसे निकल सकते हैं, इसमें ज्यादा समय हमको लगाना चाहिए। इसको जानने के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें जानने के लिए हमको अपना समय बिताना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु प्लानिंग हमारी होती है। हमारी प्लानिंग है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्लानिंग हमारी है। और भगवान की सहायता लेते हैं कि भगवान मेरा प्लानिंग ये पूरा कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए, परंतु होता वही है। हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, परंतु होता वही है जो भगवान चाहता है कि नहीं ना? बहुत कुछ सोच सकते हैं। आज देखिए इलेक्शन हुआ है कि नहीं, सभी लोग वोटिंग करने गए, सभी पार्टी का इंटरव्यू लिया गया, सभी बोल रहे हैं हम ही जीत रहे हैं। ऐसा कोई पार्टी नहीं उन्हें बोला नहीं जीत रहे, जिसका भी इंटरव्यू हो बोला मैं ही जीत रहा हूं। हाँ, सभी बोल रहे हैं वही जीत रहे हैं, समझ रहे ना? क्योंकि भगवान बीच में नहीं है, सभी अपने बल पर बोल रहे हैं हम ही जीत रहे हैं, परंतु होगा वही जो भगवान चाहते हैं। राधे राधे, है कि नहीं? जो भगवान चाहेगा होगा वही। इसीलिए हमको अपना फिलोसफी बदलना है। क्या बदलना, क्या करना चाहिए हमको? जो भगवान चाहते हैं हमको वही करना चाहिए, जैसा भगवान चाहते हैं हमको वही करना चाहिए, और जो हमारी इच्छा है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। समझ रहे ना? जैसा भगवान चाहते हैं हमको वही करना चाहिए, और बाकी हमारी इच्छा अपने आप भगवान पूर्ण कर देंगे। ये फॉर्मूला ये है। मगर हम लोग जो हमारा प्लानिंग है वो करना चाहते हैं, परंतु होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो ये अंतर होता है भक्त और बाकी लोग में जो भक्ति नहीं करता। भक्त वही करते हैं जो भगवान को पसंद है। कभी कभी लोगों से पूछेंगे, लोग बोलते हैं कैसे जी रहे हो तुम लोग, न प्याज न लहसुन, कैसे? और उस पर वेजिटेरियन तो समझते हैं ठीक है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं, इससे मरना बेहतर है कि नहीं? हाँ? और कभी कभी लोगों से बोलते हैं हम लोग व्रत हैं, तो बोलते हैं तुम लोग कैसे व्रत हो? तो वेजिटेरियन पहले से हो, और क्या व्रत? तो मैंने बोला व्रत मतलब कुछ नहीं खाना। तो ये कब संभव है? और लोग क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि भगवान को पसंद है ऐसे। जो भगवान चाहते हैं भक्त वही कर रहा है। प्याज क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्याज अर्पण नहीं होता, भगवान को लहसुन अर्पण नहीं होता है। ये सब कुछ जो भी भगवान को अर्पण नहीं होता, भक्त वो नहीं खाता है, क्योंकि भक्त भगवान के लिए करता है सब कुछ। और बाकी जो भक्त की इच्छा है ऑटोमेटिकली भगवान पूरा कर देता है। ये फॉर्मूला है। और चूंकि पूरा हो जाता है, भक्त बड़े आनंद में होते हैं। अब देखिए हरिनाम में भक्त लोग कैसे नाचते हैं, आनंद से नाचते हैं ना। इस प्रकार से हमको भगवान की भक्ति करनी है, ताकि जो हरी इच्छा हमको वही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं होता।
एक बार 10-15 नौजवान लोग थे, उनको मिलिट्री में घुसना था, नौकरी वैकेंसी था। तो सभी लोगों ने अप्लाई किया और जब रिजल्ट आया तो उनमें एक भक्त था, उसको छोड़कर बाकी सभी को नौकरी मिली। तो अपने पिता के पास गया, बोले पिताश्री इतनी भक्ति करता हूं मैं, भगवान का इतना नाम जप, मुझे छोड़कर बाकी सभी को नौकरी मिली, कैसे हुआ? तो उसके पिताजी ने बोला हरि इच्छा, ये भगवान की इच्छा है, कौन कुआं मत जाओ, ये हरि की इच्छा है। उसने कहा कोई बात नहीं। तो उनके सभी दोस्त ना वो ट्रेनिंग में चले गए मिलिट्री, और ये बच्चा वो चाहता था परंतु दुर्भाग्यवश उसको नहीं मिला। और 2 सप्ताह के बाद ट्रेनिंग करने के बाद लड़ाई छिड़ गई और उनके जितने भी वो 14 मित्र थे वो सभी लड़ाई में गए, एरोप्लेन में गए, एरोप्लेन को बम से उड़ा दिया, उसके वो 14 के 14 सभी मारे गए। तो पिताजी के पास आया, बोले पिताजी वो सभी मारे गए। तो पिताजी ने कहा हरी इच्छा, आज मिलिट्री में होते थे तुम भी चले गए। तो भगवान की इच्छा के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, ये भगवान की इच्छा है। तो हमको बस यही लेकर चलना है आगे, भगवान की इच्छा। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ज्यादा इस कार्तिक मास में। इस कार्तिक मास में थोड़ा सा भगवान का दिया दिखाइए, थोड़ा सा व्रत रहिए, और भगवान जो भी चाहते हैं इस कार्तिक मास में सुबह जागिए, भगवान की मंगल आरती में आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बदले भगवान आपको नेहा विक्रमण नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं थोड़ा सा मेरी ओर आकर तो देखो, स्व अल्पमपि अस्य, स्व अल्पम मतलब थोड़ा सा ही, त्रायते महतो भयात्, मैं तुमको बड़े से बड़े दुख से निकाल दूंगा। ये भगवान की वाणी है भगवद गीता। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? कितने? 700 श्लोक। और 700 श्लोक में से भगवान केवल एक ही श्लोक 2 बार बोलता है भगवद गीता में, रिपीट करता है भगवान, एक ही श्लोक है। किसी को बताएं कौन सा श्लोक है? एक श्लोक है जिसको भगवान रिपीट करता है, एक चैप्टर 9 में और दूसरा चैप्टर 18 में, लॉस्ट चैप्टर में। भगवान रिपीट द सेम वर्स। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कितना इंपोर्टेंट है। और वो श्लोक क्या है? किसने बोला? बोलिए माता जी। हरि बोल। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते। समझ रहे ना? प्रतिजानी ही प्रयोसी में 2 बार भगवान इसलिए कहता है, वो बताना चाहते हैं कितना आवश्यक है। बोलिए मन्मना भव मद्भक्तो। भगवान कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो। 2 बार कहता है, एक बीच में चैप्टर 9 और एक अंत में कंक्लूड करता है भगवान, मेरे भक्त बनो। मन मना, अपने मन में मुझे बसाओ, भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। बस यही है। अगर ये आप हम लोग सुन लेंगे भगवान की जो संदेश भगवान दे रहा है, तो क्या होते हैं भगवान? एक श्लोक, ये 18.65 है जिजुइत पशुसंसद, और लास्ट इसके पशुसंसिस में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू देत गई है कि नहीं? सभी पाप से हमको भगवान मुक्त कर देंगे। दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये केवल भगवान कर सकता है, केवल भगवान कर सकते हैं। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मैं तुम लोगों को मुक्त दिला दूंगा।
कंडीशन क्या है? मन मना भव मद भक्तो, मेरे नाम मुझे अपना बनाओ, मेरा नाम जपो। ये भगवान कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं भगवान। कभी कभी हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से बात करते हैं, मगर एहसास नहीं करते कि सच में भगवान है। हमारे घर में हमारे पूजा रूम है कि नहीं? सभी के घर में पूजा रूम है ना। तो कभी कभी हम लोग समझते हैं बस ऐसा ही है, सभी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में भी है। परंतु बहुत कम लोग समझते हैं कि सच में भगवान है हमारे घर में। एक बार दो भाई था, दो भाई, एक कालिदास एक कृष्णदास, दो भाई। तो जो कालिदास था वो काली माता का परम भक्त था ना, और जो कृष्णदास था वो कृष्ण भगवान का परम भक्त। और दोनों का मंदिर साइड बाय साइड, दरवाजा नहीं था, बीच में दीवार भी नहीं था, इधर काली देवी और इधर कृष्ण ना। तो जो कालिदास था वो सुबह सुबह आ जाता था आरती करने काली देवी की ना, और उसका कृष्ण जो कृष्णदास था उसका भाई वो बाद में आता था। ये सवेरे जाग जाता था 3 बजे और आकर काली देवी की आरती कर रहा है। और आरती करते करते जो अगरबत्ती है ना उसकी धुआं वो काली देवी से हटकर वो कृष्ण के पास जा रहा है। तो गया बीच में खड़ा हो गया, मेरा ये धुआं काली देवी के लिए है, कृष्ण भगवान के लिए नहीं है। बोले कृष्ण जी क्षमा करना, ये आपके लिए नहीं है, मैं काली भक्त हूँ। तो जाकर जैसे वो जो धुआं है अगरबत्ती का कृष्ण भगवान के पास जा रहा है, वो इसे पुकार कर ला रहा है। फिर से आरती किया, वो हवा फिर जा रहा है कृष्ण जी के पास, फिर से पुकार कर ला गया उसको 2-3 बार। चौथी बार में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो गया। बोले कालिदास कर क्या रही हो? ये धुआं मेरे पास आ रहा है तो आने दो ना। बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं तो काली भक्त हूँ, मेरा भाई कृष्ण भक्त है, वो नेक्स्ट, वो बाद में आएगा, आपकी आरती बाद में करेगा वो। आपका जो अगरबत्ती है अभी आ रहा है, अभी 4 बजे आएगा, 4 बजे 4:30 बजे मंगल आरती वो अभी आएगा, मैं सुबह करता। तो कालिदास बोलता है एक प्रश्न कर रहा हूँ, मैं तो पूजा काली देवी की कर रहा हूँ, आप कैसे प्रकट हुए, कैसे प्रकट हो गए आप? तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए कौन सा उत्तर देते हैं भगवान कृष्ण उसको, कम से कम मेरे पास वो धुआं आने से रोका, इसका मतलब है तुमने पहचाना कि मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। तो बोले तुम्हारे अंदर ये धारणा है कि मैं मूर्ति नहीं, मैं भगवान हूं, इससे मेरा दिल पिघल गया और तुम एलिजिबल हो गए मेरे दर्शन पाने के लिए, साक्षात भगवान के दर्शन पाने। तो कभी कभी हम यही करते हैं, कभी कभी भगवान के पास तो चले जाते हैं मगर मानते नहीं कि भगवान है, बोलते हैं मूर्ति है, बोलते हैं तस्वीर है। अगर ऐसे सोचते हैं तो भगवान कभी रहेगा नहीं ना। एक प्रश्न कर रहे थे एक स्वामी से कि ये मंदिर क्यों कैसे तोड़ा जा रहा है ना, मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो उस स्वामी ने उत्तर दिया क्योंकि उस मंदिर में भगवान है ही नहीं, केवल मूर्ति रह गया। जब लोग जाते हैं तो भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, अब ऐसे ही जा रहे हैं, ना बिना इमोशन के ना भाव के, बस ऐसे ही जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी एज ए फॉर्मेलिटी। तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं कभी। तो जब से प्रभुपाद आया उसने हम लोगों को सिखाया कि भगवान एक पुरुष है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान आए हैं उसमें, तो उसको मनुष्य की तरह है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं इससे खाना क्यों देते हो, सुबह को नहाना फिर खाना एन रेपा फिर मिजी औको दुन्नी औको ना तो औको रेपा अब 2 मी औको रबड़ी, ये क्या है? मैं खुद इतना नहीं खाता हूं, है कि नहीं? क्योंकि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं भगवान को भगवान समझते हैं, समझ रहे ना, स्वयं भगवान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान ही है, यहीं पर भगवान। जब देखते हैं अभी दरवाजा फिर खुलेगा, कृष्ण बलराम मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग भगवान को मान के लेकर चलेंगे तब हमको लगेगा सच में भक्ति का कोई असर हो रहा है। वासुदेव भगवती
तब जाकर हमको सच में भगवान को महसूस कर पाएंगे। हम भगवान को महसूस कर पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान के कोई आकार नहीं है, भगवान को मूर्ति में उतार नहीं सकते, क्योंकि ये उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं भगवान को महसूस करने के लिए। और जो परम भक्त लोग हैं, जो वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव लोग, ये भक्त लोग, सभी लोग उस स्तर को पार कर चुके हैं और वो लोग स्वयं भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, भगवान को खिलाते हैं, पिलाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे भक्त लोग भगवान के पास गए हैं। उनको संत तुकाराम हैं, संत तुकाराम का कथा जानते हैं आप लोग? संत तुकाराम तो बहुत छोटा बच्चा था और उसके पिताजी बहुत बड़ा पुजारी था। तो वो लोग मंदिर में जाकर वो रोज भगवान को भोग लगाते थे और जैसे भोग लगा देते थे वहीं भोग लेकर प्रसाद बन जाता था तो उसको लेकर घर पर आते थे और पूरा वो परिवार में बांटते थे। तो एक दिन उसके पिताजी को एक सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर। तो उसके पिताजी जा रहा था तो अपने पत्नी से बोला, देखो तुकाराम कहाँ है? तुकाराम छोटा बच्चा था, 5 साल का। तो उसने कहा, देखो मैं एक सप्ताह के लिए जा रहा हूँ, तो प्रतिदिन जो हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो कहना तुकाराम को जाकर भोग लगाने के लिए, और जब भोग लगा दे तो वापस प्रसाद लाकर वो वहीं खाएंगे। तो बोलकर पिताजी चला गया। तुकाराम ने कहा कोई बात नहीं। तो पहला दिन वो खाना लेकर गया भगवान के पास। ठाकुर जी अपने विग्रह में खड़े हुए हैं, तो जाकर उसके पास रखा और बोला, देखो ठाकुर जी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने आपके सामने भोग रखा है, 10 मिनट में खेलने जा रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर खा लेना, सपाशट कर देना, हाँ, और उधर से मैं आऊँगा, फिर मैं प्लेट लेकर चला जाऊँगा। तो 10 मिनट खेलने गया, 10 मिनट के बाद जब आया, प्लेट वहीं के वहीं पड़ा है, सब कुछ उसी में है। बोले ठाकुर जी क्या हुआ, खाना ठीक नहीं है क्या? माँ ने ठीक से पकाया नहीं? कुछ नहीं बोला। बोला देखो पिताजी रोज तुमको खिलाते हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं मंत्र इधर उधर बोलना, मुझे पता है, मगर फिर भी जो भी है आप खा लीजिए, मैं फिर 10 मिनट जाता हूँ, खिल कर आता हूँ, आप खाकर आए। वो 10 मिनट के बाद फिर आया, वो बराबर का बराबर पड़ा है। बोले कैसे हो सकता है? बोले देखिए ठाकुर जी अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बोले छोटा बच के जान के मुझे मत समझना इसे, समझ ना। बोले अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आप खा लेना, ये लास्ट चांस दे रहा हूँ आपको, 10 मिनट के बाद फिर आऊँगा, और नहीं खाए तो डंडा लेकर आऊँगा। तो फिर से गया खेलने, 10 मिनट के बाद फिर आए तो प्लेट वहीं का वहीं का है। बोले अब तो सहन नहीं हो पा रही है। वो गया ही कि इतना लंबा छड़ी लिया, आया, बोला खाओगे कि नहीं? और भगवान कृष्ण अर्च विग्रह से निकला, बोला क्षमा करना, आ रहा हूँ, बैठ कर पूरी तरह से। और तो भगवान ने कहा मैं नहीं खाऊंगा अकेले, तुम भी साथ में खाना। बोला हाँ कोई बात, मुझे भूख लगी। आए वहीं पर दोनों मिलकर खाना खा लिया और साथ में थोड़ा खेला, और फिर बच्चा प्लेट वही बजा कर घर जा रहा है। जब घर पहुंचा तो माँ ने कहा कहाँ है, निकालो, मुझे भी भूख लगी है। क्या खाना है? ठाकुर जी ने सब खा लिया। खा लिया क्या? बोले किसको बांट कर आए हो? बोले क्या बांटा? तुमने कहा था मुझे ठाकुर जी को खाना देना है, मैं देकर आ रहा हूं। बोले नटखट, ये सब इधर उधर किसको खिला दिया? तुमने खुद खा लिया? तो उसने कहा नहीं ठाकुर जी खाइए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी को आने शिकायत करेंगे। तो रोज इसी प्रकार से 5 दिन तक जाता था और खिलाकर वो खाली प्लेट लाता था। और उसके पिताजी जब 1 सप्ताह के बाद आया तो पत्नी ने जैसे ही आया, अभी बेचारा भी वो थका मंदा, जैसे आया, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया? उसने कहा अरे कम से कम थोड़ा आराम तो करने। बोले नहीं, 1 सप्ताह से मैं खाया नहीं ठीक से ना, ये किया। पिताजी ने कहा क्या ठाकुर जी खा रहे हैं? इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? तो बच्चा ने कहा नहीं सच में खाता है। अच्छा ठीक है, चलो प्रूफ। तो पिताजी बोला तुम जाओ, बड़ा खाना खिलाओ और मैं वो कुलन के पीछे छिपा रहूंगा और मैं देखूंगा सच में आता है कि नहीं। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बच्चा फिर गया, ठाकुर जी के सामने प्लेट रखा, बोला ठाकुर जी आ जाइए खाइए। और सच में ठाकुर जी जैसे निकले, पिताजी हक्का बक्का रह गया। बोला इतनी 50 साल में मैंने इतना सेवा किया, मैंने आज तक ठाकुर जी को निकलते नहीं देखा, ये मेरे बेटा ने क्या कर दिया?
तो पिताजी जैसे ही पीछे से निकले ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी निकल गए थे, बस वहीं पर फिर से पत्थर बन गई, मूर्ति फिर से बन गई। तो पिताजी बहुत रोने लगे। उसने कहा, बच्चे को दर्शन दिया आपने, उसके साथ खाया आपने, मैं जैसे निकला तो कैसे क्यों आप विग्रह बन गए, मेरी भक्ति में खोट है। तब वही बोलता है कि मैंने सिर्फ आपको मूर्ति समझकर आपको खाना दे रहा था, मैंने कभी समझा नहीं कि स्वयं मैं भगवान हूँ। इसने कहा, इस बच्चे ने मुझे आज सिखा दिया कि आप मूर्ति नहीं हो, आप स्वयं भगवान हो। तो वो बच्चा बड़े होकर संत तुकाराम बना, मराठी में संत तुकाराम, और बहुत प्रख्यात संत बना, और भगवान पूरा वैष्णव। तो ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो आपके घर में जो भी पुजारू में हैं, तस्वीर हैं, फोटो हैं, जो भी हैं, वो स्वयं भगवान हैं, उसको भगवान मानिए। और इस कार्तिक मास में पूरी तरह से आप लोग भगवान को दिया दिखाइए, भगवान का नाम जपिए, और देखिए आप लोगों का जीवन जीने का अंदाज बदल जाएगा। हरे कृष्ण। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं तो आज का हमारा जो स्पॉन्सर है माताजी देवी विजयवंती परिवार, हरि बोल। कार्तिक मास में जो भी दान करते हैं भगवान के लिए, तो अन्नपूर्ण माता जी हैं। भगवान का जो 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 वचन है, जो कार्तिक मास में जो भी दान करते हैं प्रसाद के लिए, भगवान ये वचन देते हैं उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो। हरि बोल। माता जी आई है ना? देवी परिवार कोई भी सदस्य मेरे ख्याल से नहीं, तो उनके नाम में 3 बार हरि बोल पढ़ लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।